ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। ओके, तो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट के अंदर ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और मेन कॉन्सेप्ट है कि हम लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो लिस्ट जो है वो एक कलेक्शंस है, ठीक है, जो कि ऑर्डर्ड है। इंडेक्सिंग के बेसिस पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे काम करता है, यानी जिस ऑर्डर में डेटा आप स्टोर करते हैं उसी ऑर्डर में डेटा आप रिट्रीव करते हैं। ठीक है, यानी रीड करते हैं, फैच करते हैं, जो भी कहें आप उसको, रिट्रीव करते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को भी स्टोर कर सकता है, और ये एक चेंजेबल इसकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, यानी इम्यूटेबल नहीं है, म्यूटेबल है, यानी चेंज कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि हम भाई वेरिएबल में भी वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, बट हम जो है कलेक्शंस में क्यों स्टोर कर रहे हैं। उसका आसान सा लॉजिक है कि भाई हम 100 वेरिएबल लिख सकते हैं। क्या हमारे लिए 100 वेरिएबल लिखना आसान है? मान लो आसान, चलो एक बार को समझ आता आसान है। 1000 वेरिएबल्स लिखना कितना मतलब हेक्टिक काम है। एक तो लिखो, फिर उनको मेंटेन करना और हेक्टिक काम है। तो अगर मान लो आपको इस तरह क्यों यूज़ करते हैं कलेक्शंस को, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारी जगह पर आप पाओगे जहाँ आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको बहुत बड़ा कलेक्शन डेटा आ जाता है। मान लो कि उसमें टू हम मतलब 5000 कॉलम्स हैं, 5000 कॉलम या 6000 कॉलम या और ज़्यादा कॉलम, यार उनके करस्पॉन्डिंग डेटा भी आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह के चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप कलेक्शन ही यूज़ करोगे। आप वेरिएबल्स में इंडिविजुअली वेरिएबल क्रिएट करके डेटा स्टोर नहीं कराओगे। ठीक है, तो इसलिए उस पर्पज़ के लिए हमारा जो है कलेक्शन यूज़ होता है। प्रोग्राम को इजी बना देता है। चार तरह के हमारे पास कलेक्शंस हैं। ठीक है, सेट होता है, लिस्ट होता है, डिक्शनरी होती है, और ये हमारा टपल होता है। चार तरह के हैं जो कलेक्शंस वो हम यूज़ करते हैं पाइथन में। ये हम आपको पहला समझा रहे हैं, लिस्ट, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप समझ लोगे, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ कलेक्शंस। ठीक है, और इसका ही यूज़ सबसे ज़्यादा है। अगर आप पांडा यूज़ करोगे, कुछ भी यूज़ करोगे, उनकी इनबिल्ट लाइब्रेरीज, सबसे ज़्यादा आपको जो यूज़ होने वाले दो सेट्स हैं, वो दो कलेक्शंस हैं, वो है लिस्ट और डिक्शनरी। अगर आपने इन दोनों पे कमांड हासिल कर ली तो आपके लिए पाइथन बहुत ईजी है। और ये दोनों खुद में भी बहुत ईजी हैं। आप जब इनके के साथ प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको समझ आएगा ये बहुत ईजी है, और आपको मज़ा आएगा इनके साथ काम करने में। तो ये आपने देखा कि वैल्यूज़ हैं, ये इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस की बेसिस पे हम वैल्यूज़ को फैच करते हैं, रीड करते हैं, और वैल्यूज़ हम डुप्लीकेट भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। लिस्ट के अंदर आपकी इस तरह से भी हो सकती हैं। मान लो कि ये क्या कहते हैं, आपकी डेसिमल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। इसके बाद आपकी जो है स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, एनीथिंग, इट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा। समझ रहे हो, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं। काइंड का भी डेटा टाइप का भी डेटा स्टोर कर सकती है एक लिस्ट। ठीक है, सिंपल, एवरीबॉडी। ठीक है, इट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिक डेटा ही स्टोर करेगी। न्यूमेरिक में आपका इंटीजर नंबर ही स्टोर करेगी, कुछ भी स्टोर कर सकती है, इंटीजर कर सकती है, फ्लोट कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आपकी स्ट्रिंग कर सकती है। ये तीन टाइप के जेनरिक डेटा टाइप होते हैं ना, इनको आप स्टोर करा सकते हैं। ये खुद में भी एक लिस्ट की जगह एक लिस्ट जो है अपने के अंदर फिर एक लिस्ट को स्टोर कर सकती है। यानी ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जो है ये फिर से एक लिस्ट हो, इसके अंदर 2 3 2 5 6 56 ऐसे करके एक और लिस्ट हो। इसके अंदर डिक्शनरी भी कलेक्ट हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर सेट भी आ सकता है किसी पोजीशन पे, इसके अंदर टपल भी आ सकता है किसी पोजीशन पे। यानी कि ये मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर सकती है। ना कि सिर्फ ये कलेक्शन, बल्कि कोई भी कलेक्शन, टपल हो, सेट हो, डिक्शनरी हो, वो मल्टीपल टाइप का जो क्या कहते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप है। यानी हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप में कौन कौन से हैं आपके, जैसे
आपका जो बिल्ट इन डेटा टाइप है वो आपका हो गया इंटीजर हो गया, है ना, फ्लोट हो गया, फिर आपका ये हो गया क्या कहते हैं स्ट्रिंग हो गया, फिर कलेक्शन हो गया, फिर आपका लिस्ट हो गया, फिर आपका जो है डिक्शनरी हो गया, टपल हो गया। ये सातों क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप है। तो किसी भी टाइप का डेटा जो है लिस्ट हमारी स्टोर कर सकती है, किसी भी पोजीशन पर किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा आपका एग्जाम्पल हो गया कि लिस्ट कैसे दिखती है, ठीक है, और कैसे एक्सेस करते हैं। अब मैं चलता हूँ प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो हाउ टू डिफाइन ए लिस्ट, तो हम सिंपली कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे लिस्ट को, प्रिटी सिंपल। ओके, तो ये हमारा तरीका है डिफाइन करने का। लिस्ट अगर हमारे पास ऑलरेडी है, तो अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो हम लिस्ट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस लिस्ट को रीड करना है, अगर सिंगल वैल्यू रीड करनी है और आपको उसकी पोजीशन पता है, इंडेक्स पता है, तो आप कर सकते हो। मैं इसको मान लो यूनिक कर देता हूँ, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, वैल्यूज़ को मैं यूनिक कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कौन सी वैल्यू हम कौन से इंडेक्स पे है। ठीक है, तो अभी डुप्लीकेट हटा देता हूँ। अगर मान लो मुझे ये वैल्यूज एक्सेस करनी है, तो जल्दी से मुझे बताइए ये कैसे एक्सेस करूँगा मैं, ये वाली वैल्यू। 27 चाहिए, हाँ 27 चाहिए, बताइए इंडेक्स क्या है इसका। तो हम 5 लिखेंगे। इंडेक्स आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 5, और आप अगर इसको प्रिंट कराओगे तो ये आपको क्या देगा, जल्दी से रन करके देख लेते हैं इसको। डे 3, गिव मी अ मोमेंट, डे 3। ठीक है, तो मैं अगर इसको रन करूं तो ये 27 मुझे दे रहा है कंसोल पर, राइट। अगर मैं इसको लास्ट वैल्यू, हमेशा लास्ट वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए एक और तरीका होता है जो कि हम स्लाइसिंग से फाइंड करते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग में बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप ऐसे लिख दोगे, 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगर 6 लिखेंगे मतलब पाइथन में लास्ट नंबर जो होता है वो एक्सक्लूड रहता है हमेशा। तो अगर हम लोग स्लाइसिंग कर रहे हैं और जैसे अगर हम लोग को जैसे कि इंडेक्स नंबर 2 से इंडेक्स नंबर 5 चाहिए, तो हम लोग 2:6 लिखेंगे, तब वो 5 का वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है। मैं आपको, आप कह रहे हो 2 6 कह रहे हो आप, राइट, इस तरीके से कह रहे हो। जी आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई पोजीशन, देखते जी। हैं ये क्या प्रिंट करता है। गिव मी अ मोमेंट, मैं चलाता हूँ। नहीं, ये क्या करता है, ये देखता है आपको, आपने इस तरीके से लिखा ना, इसका मतलब होता है कि आपने इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या ली, ये ली, ये पहला वाला हम्म इंडेक्स पोजीशन है, तो आपकी ये हम्म 0 1 2 यहाँ से ली, और ये बता रहा है लेंथ इसकी 6, तो लेंथ तो इस पूरी लिस्ट की कितनी है, 6 ही है। ठीक है, 6 तक जाएगा, तो ये इस पोजीशन से स्टार्ट करेगा और इस लेंथ तक जाएगा। तो इसने यहाँ से 4 से लेकर 21 20 ये जितने भी स्लाइसिंग की और इसने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी मैं स्लाइसिंग नहीं बताऊंगा, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वैल्यूज को, तो ये तरीका ये काम नहीं करेगा, बल्कि स्लाइसिंग का एक और तरीका होता है कि अगर आपको लास्ट वैल्यू उठानी है किसी भी लिस्ट की, तो सिंपली आप लिखो LST, ठीक है, ब्रैकेट -1 लिख दो और इसको हाँ प्रिंट ओके, कराओ। ठीक है, नेगेटिव तरफ से अगर लिखेंगे तो। सिंपली आपने देखा कि अगर आपको सिंपल, आपको किसी भी, इसमें क्या है कि आपको इंडेक्स याद रखना। अगर मान लो 1000 आपके पास वैल्यूज हैं किसी लिस्ट के अंदर, क्या आप इंडेक्स याद रहेगा, अरे यार आपको पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाएगा कि कितना इंडेक्स है उसका, लास्ट पोजीशन का। तो सबसे आसान तरीका होता है कि अगर लास्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आप ये लिख के सीधा प्रिंट करा लो, तो उस लिस्ट की आपको लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। गॉट इट एवरीबॉडी, जी जी। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अगर मान लो अब हमें इस लिस्ट की हर वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हम क्या करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको लूप नहीं पढ़ाया, मैं आगे लूप पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका तरीका सिंपल सा क्या होता है, लूप, मान लो वैल्यू इन LST। ठीक है, ये आपका लूपिंग का स्टेटमेंट, लूप की ये क्या है, सिंटेक्स है, लूप का सिंटेक्स है। फॉर लूप हम यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू चेक कर रहे हैं, ये वैल्यूज़।
ठीक है, ये सारी वैल्यूज हो गई। या आइटम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हो, एक्स दे सकते हो, यहाँ आइटम लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, इसका मतलब हुआ ये वैल्यूज को पढ़ रहा है, लिस्ट के अंदर की वैल्यूज को। और फिर आप लिख सकते हो प्रिंट, प्रिंट के बाद आप लिख सकते हो आइटम। तो ये क्या करेगा, हर एक वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेट मी जस्ट कमेंट दीज टू, सो यू विल गेट द मोर आइडिया कि अगर आपके पास एक लिस्ट है और आप उस लिस्ट की सारी वैल्यूज को पढ़ना चाहते हो वन बाई वन, तो किस ऑर्डर में पढ़ेगा, मैंने अभी बताया जिस ऑर्डर में ये स्टोर करता है उसी ऑर्डर में पढ़ता है, यानी इंडेक्स 0 से पढ़ना शुरू करेगा और लास्ट पोजीशन तक पढ़ लेगा सारा कुछ। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आपने देखा इसने क्या क्या प्रिंट किया, 2 3 4 21 20 27, एक एक करके वैल्यू उठाई और वो प्रिंट करता चला गया। इरफान भाई, इज इट क्लियर? जोया, नजीब? यस सर। ओके, तो ये तरीका है कि हम लिस्ट में कैसे लिस्ट को डिफाइन करते हैं और लिस्ट की वैल्यूज को कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि डिफरेंट, मान लो हमारे पास एक टपल होता है, ठीक है। टपल आप जानते हो कि टपल हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो ये जो है इस तरीके के ब्रैकेट में, यानी सिंपल जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर कोई वैल्यू डालोगे, ठीक है। ये मान लो आपका एक टपल है, इस टपल से आपको लिस्ट बनानी है, तो आप क्या करोगे, lst1 करके सिंपल सा लिस्ट कंस्ट्रक्टर आप यूज करोगे, ठीक है। लिस्ट और लिस्ट के अंदर आप अगर आप टीपी लिख दोगे और इस लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो ये आपका टपल से लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपका जो लिस्ट कंस्ट्रक्टर है ना, वो आप कहाँ यूज़ करते हो कि मान लो डिफरेंट टाइप के आपके पास कलेक्शंस हैं और उन कलेक्शंस से आप क्या बना रहे हो, लिस्ट बना रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की जो आपके कलेक्शंस हैं, जैसे मान लो आपकी डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी के लिए आपका इस तरह से मान लो डिक्शनरी वेरिएबल के अंदर आपने कोई डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है, ये टिक मेरा वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यू जो कहते हैं एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। के लिए मोमेंट किसी ने ज्वाइन किया है क्या? अजीब को प्रॉब्लम हो रही है बार बार। ओके, तो डिक्शनरी को आपको पता है कि डिक्शनरी क्या होती है, वो की वैल्यू पेयर होता है, यानी एक की होती है उसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होती है, उसका पेयर का जो कलेक्शन है उसको हम डिक्शनरी कहते हैं। तो अगर मान लो कि हमारी वैल्यू क्या है, पहली की होती है वैल1 और इसके अंदर कोई वैल्यू होती है मान लो कि 23, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। ये सिंपली जो है सिंटेक्स है डिक्शनरी का, ठीक है। और 25 मान लो, ये इस तरीके से ये आपको बता रहा हूँ कि डिक्शनरी होती, उसको भी हम क्या कर सकते थे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर से सीधा हम यहाँ पर लिख देते हैं DIC, तो ये क्या करता है, इस डिक्शनरी की भी लिस्ट बना देगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ अब list1 को, तो आप देख सकते हो कि list1 क्या प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पर डिबग मोड में रन करता हूँ इसको। तो कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज़ करते हैं कि हमारे पास कोई ऑलरेडी कलेक्शन है, डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शन, यानी लिस्ट के अलावा जैसे मान लो टपल है, सेट है, या हमारे पास डिक्शनरी है, और उससे हम जो है अपनी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने इसको प्रिंट किया तो आप देखेंगे कि ये एक डिक्शनरी बन गई, जो इसकी वैल्यू, ये पहली कीज़ मिली, कीज़ को इसने कन्वर्ट करके क्या करा, लिस्ट बना लिया। अच्छा, पाइथन का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि यहीं पर जब आप एग्जीक्यूट करते हो प्रोग्राम, तो जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल में एग्जीक्यूशन के बाद क्या वैल्यू बनी वो आपको यहीं दिखा देता प्रोग्राम पे। मेरा माउस जहाँ होवर हो रहा है वहाँ आप लोगों को दिख रहा है, राइट। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि पाइथन का ये सबसे अच्छा एडवांटेज है पाइचार्म के अंदर कि अगर आपकी कोई भी वेरिएबल है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, उसमें कोई वैल्यू स्टोर हुई है, तो क्या किस फॉर्म में वैल्यू स्टोर हुई है, तो आप
यहीं पे देख सकते हो जहाँ मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, कंसोल पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमारी जो कीज़ थी वो कीज़ स्टोर हो गई इस लिस्ट वन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पर टपल, ये टपल जो पहला वेरिएबल था ये डाल दिया और इससे कन्वर्ट करूं तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगी 2 3 4 इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब मैं फिर से रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। बार बार ज्वाइन कर रहा है, इसके लिए ज्वाइन किया। ईशान भाई अस्सलाम वालेकुम, थोड़े से आप लेट हो गए, सेशन चल रहा है काफ़ी देर से, लेकिन अभी जो है मैंने फिर से रिपीट किया तो आपकी रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 मिनट की। खैर आप अभी आपको ये समझ आ जाएगा क्लियर। ठीक है, जुबैर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो अभी आज का जो टॉपिक है वो ये है लिस्ट। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? जी जी दिखाई दे रहा आपको पता है लिस्ट क्या होती है, राइट? है। जी जी पता है। ठीक है, तो आपको रिलेट करने में थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये बता रहा था कि लिस्ट जो है वो एक कलेक्शन है। ठीक है, किस टाइप का कलेक्शन है कि वो ऑर्डर्ड है, यानी इंडेक्स की बेसिस पे हम उसको रीड करते हैं, इंडेक्स की बेसिस पे हम उसमें वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, और जिस ऑर्डर में हम उसको ऐड करते हैं उसी ऑर्डर में हम उसकी वैल्यूज़ को रिट्रीव करते हैं यानी रीड करते हैं, तो वो ऑर्डर्ड है। तो वो मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कंटेन कर सकती है, और वो क्या होती है, वो चेंजेबल है, यानी किसी भी पोजीशन की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट जो है चेंजेबल है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि ये हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो मैंने जुबैर ये बताया था कि एक फॉर लूप के अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को कैसे रिट्रीव करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि ये जो है आइटम की जगह कुछ भी वेरिएबल नेम दे सकते हो, इन लिस्ट लिखोगे तो ये सारी वैल्यूज़ जो है लिस्ट की एक एक करके पढ़ लेगा और आप उसको प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया रीडिंग का तरीका। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि मैं जो टपल है या डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शंस हैं उनसे लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो वहाँ पर हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने का तरीका सिंपल सा ये होता है, कैसे करते हैं कि कोई भी वेरिएबल लिया जिसको हम लिस्ट बना रहे हैं, इक्वल टू लिस्ट कंस्ट्रक्टर है, ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर मेथड होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, उस डेटा टाइप को यानी उस कलेक्शन को हम पास कराते हैं जिसको हमें कन्वर्ट करके लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कलेक्शन टाइप हो सकता है। ठीक है, कलेक्शन टाइप, ये मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, कोई भी। तो कौन कौन से कलेक्शन टाइप हमारे पास हैं? हमारे पास हम लिस्ट से लिस्ट बना सकते हैं, हम टपल से लिस्ट बना सकते हैं, हम सेट से लिस्ट बना सकते हैं, हम डिक्शनरी से लिस्ट बना सकते हैं। तो अभी अब मैं दिखा रहा हूँ कि टपल से हम लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो टपल को डिफाइन करने का तरीका ये होता है, एक मेरे पास टपल है, सिंपल सा टपल, तो मैंने इसको लिखूंगा, अगर मैं टीपी लिख दूंगा यहाँ पर तो ये 2 3 लिस्ट 2 3 4 की एक लिस्ट बन जाएगी। अगर आप देखोगे तो ये अब ये जो ब्रैकेट है सिंपल ब्रैकेट, इसकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे, यानी वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको दिखाऊं तो अगर आप देखें तो ये देखें आप 2 3 4 जो है एक लिस्ट बन चुकी है यहाँ पर। एक मिनट, तो आप देख सकते हैं कि ये एक टपल था लेकिन अब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं लिस्ट अब इस lst1 की भी वैल्यूज को 1 बाई 1 प्रिंट कराना चाहूँ तो सिंपली मैं लिख लूंगा फॉर कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं आप इन lst1, ठीक है, कॉलन, उसके अंदर मैं प्रिंट कराऊं, क्या लिखूंगा यहाँ प्रिंट के अंदर, जोया? इस स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या यहाँ पर क्या लिखूंगा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, मुझे इस लिस्ट की lst1 की वैल्यूज 1 बाई 1 प्रिंट करानी है। जोया आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं?
बेधड़क बताइए, गलत भी बताएंगे तो भी अच्छे ही है आप लोगों के लिए, कोई वो नहीं है यहाँ पे कि आपने यस गलत सर, बता दिया। आवाज आ रही है आपकी। हम यहाँ पर क्या सर लिखेंगे? सर इसमें लिस्ट लिखेंगे। नहीं, अभी आपको समझाया था कि मैंने ये बताया था कि लूप का जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है 4 आइटम इन लिस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हम लिस्ट की वैल्यू को 1 बाई 1 पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वैल्यू ही तो प्रिंट करानी है, तो ये वैल्यू, ये वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, मैंने आपको समझाया था ना, तो यही तो हम लिखते हैं यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे वेरिएबल, यानी ये वेरिएबल जो है वो इस लिस्ट के अंदर, लिस्ट 1 के अंदर इसकी वैल्यूज़ को 1 बाई 1 रीड करेगा। पहले 2 उठाएगा, फिर 3 उठाएगा, फिर 4 उठाएगा और वो प्रिंट करेगा। एवरीबडी क्लियर? इट इज़ वेरी सिंपल। जी जी। पहले हमने क्या करा, इसको उठाया टपल को, कंट्रोल एक्स, मैंने यहाँ से इस टपल से मैंने क्या करा, एक लिस्ट को, लिस्ट 1 फॉर्म कर ली, ठीक है। लिस्ट 1 के अंदर मैंने टपल की वैल्यूज़ को फॉर्म करके इस फॉर्म में ले आया, ये एक लिस्ट बन गई, ठीक है। अब मैं इस लिस्ट की वैल्यूज़ को उठा रहा हूँ, तो मैं ये मेरी लिस्ट 1 बन गई जिसमें वैल्यूज़ हैं 2 3 4 अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये एक लिस्ट है। अब मैं इस लिस्ट की हर एक वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, कोई भी वेरिएबल नेम दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ x लिखता तो मुझे यहाँ भी x लिखना पड़ता, क्योंकि मैं इसकी वैल्यूज़ को उठा रहा हूँ। ये वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहें अपनी मर्जी से दे सकते हैं, अपनी कहते हैं ये ना फ्लेक्सिबिलिटी से, अपनी आसानी से। आपको जो भी प्रोग्रामिंग में आपको वेरिएबल नेम देना हो, ठीक है, वो हमेशा मीनिंगफुल होते हैं। तो आप यहाँ पे या तो आइटम लिखो या वैल्यू लिखो, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी। गॉट इट? सिंपल, इट्स रियली सिंपल। कि ये पहले हमने क्या करा, एक टपल डिफाइन करा, टपल को फिर कन्वर्ट कर दिया लिस्ट कंस्ट्रक्टर से लिस्ट 1 में, और उसकी वैल्यूज़ को मैं एक एक करके उठा रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है ये। मैं वैल्यूज़ उठा रहा हूँ, और वैल्यूज़ क्या कर रही हूँ, जब मैंने वैल लिख दिया तो ये एक एक वैल्यू उठा रहा है। पहले ये 2 उठा रहा है, मैं इसे दिखाऊँ, अगर मैं एक्सेल में जाऊँ, गिव मी अ मोमेंट, शायद आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। मेरे पास टी पी करके एक टपल था, उसमें मान लो मेरे पास 2 है ना, 3,4 ये थी, ठीक है। तो टपल में वैल्यूज़ कैसे डिफाइन होती हैं? टपल में वैल्यूज़ ऐसे डिफाइन होती हैं। टपल जो बनता है वो इस फॉर्म में बनता है, ठीक है, ये ना, बता देना मुझे। फिर मैंने जब लिस्ट 1 बनाई तो ये भी वैल्यूज़ को तो सेम ही वैल्यूज़ को कंटेन कर रही है, राइट, 2 3 और 4 को, लेकिन ये इस फॉर्म में आ गई। किस में हो गई? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ये एक लिस्ट बन गई अब 2, 3, 4, ठीक है। अब ये लिस्ट बन गई है। अब लिस्ट की वैल्यूज को हम उठाते हैं तो हमारे पास सीधा सिंपल सा प्रोग्राम होता है, ठीक है। उस प्रोग्राम को हम लूप करते हैं। लूप करने के लिए क्या करते हैं हम? सिंपल सी, ये मेरे, जब मैंने इस तरीके से लिखा, मान लो कि फॉर लूप लिखा, 4, ठीक है, वेल इन LST, तो यहाँ पे सारे के सारे ये क्या हो गए, ये वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई। एक एक करके ये वेरिएबल जो है, पहले सबसे पहले कि जब हम इंडेक्स वो चलाएंगे लूप, जब पहली वैल्यू उठेगी, फर्स्ट आइट्रेशन होगा, ठीक है, पहली बार। यानी इस लिस्ट में कितनी वैल्यूज़ हैं? इस लिस्ट में टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले जब तो ये लूप कितने बार चलेगा? ये लूप चलेगा 3 बार। कितने बार चलेगा? 3 वैल्यूज़ हैं गाइज, तो 3 ही बार लूप चलेगा। यानी ये जो लूप लिखा है मैंने, गिव मी अ मोमेंट, ये जो फॉर लूप लिखा है ये कितने बार चलेगा? सब खामोश हैं आप लोग, समझ नहीं आ रहा है क्या? 3 बार, 3 बार ही 3 बार चलेगा। चलेगा, 3 ही बार चलेगा ना। बहुत जी जी। सिंपल सी बात है भाई, 3 वैल्यूज हैं तो 3 बार लूप चलेगा। तो सबसे 3 पहली 4 बार जब 3 चले, हाँ, सबसे पहली बार चलेगा तो इंडेक्स 0 के लिए चलेगा। इंडेक्स क्या होगा पहली बार में? मैं यहीं पे लिखता हूँ आपके लिए समझाने के लिए। इंडेक्स क्या होगा पहली बार में? 0 होगा उसका। और वैल्यू क्या होगी? वैल में क्या वैल्यू आएगी सबसे पहली बार में? 2 2 आएगी, ठीक है, जब 2 पहली आएगी बार जी। चलेगी तो तभी ये प्रिंट करेगा
पहले क्या प्रिंट करेगा, मैं इन सबको नीचे की चीज़ों को ना कमेंट कर देता हूँ, तो आपके लिए बहुत आसान होगा समझने के लिए। और मैं इसको एक बार प्रिंट कराऊँ, अगर मैं यहाँ से हटा लेता हूँ ये, देखिए तो आप लोगों को आसान नहीं छोड़ूंगा, आपको बहुत समझा के ही छोड़ूंगा। आपने देखा एक एक करके वैल्यू उठा रहा है, पहले इसने क्या प्रिंट किया, 2 करा, फिर 3 करा, फिर 4 करा, तो यही तो वैल्यू प्रिंट कर रहा है। और कितने बार चल रहा है लूप, 3 ही बार तो चल रहा है मेरे भाई। तो सबसे पहली बार क्या उठाता है ये, इंडेक्स इसका 0 होगा, वैल्यू क्या उठाएगा, 2 उठाएगा। इंडेक्स मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, लेकिन वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहली बार में पहले आइटरेशन पे वैल्यू आएगी 2। जब ये इंडेक्स 1 हो जाएगा, यानी दूसरा वेरिएबल उठाएगा, ये वाला, ये वैल्यू उठाएगा, तो वैल्यू में वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। फिर इंडेक्स इस वाली पोजीशन को जब उठाएगा तो इंडेक्स क्या होगा इसका, 2 होगा, और वैल्यू क्या होगा, सॉरी 2, वैल्यू 4। इंडेक्स वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यही तो कर रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रिंट करा रहा है। और कंस्ट्रक्टर से आप क्या करते हैं, किसी भी डिफरेंट कलेक्शन टाइप को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है, वो आपको मैंने बताया। अगर मान लीजिए कि आपके पास चलिए वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी मैं टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक में हमारे पास क्या क्या है, तो आपने देखा कि लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, लिस्ट को हम एक्सेस कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, और चेंज लिस्ट, अब मान लो कि हमारे पास चेंज करना है, लिस्ट की वैल्यूज़ को हमें चेंज करना है, ठीक है। तो ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है, सिंपल सी मैं लिस्ट को लिखता हूँ, ऊपर वाली लिस्ट को, अभी मैं नीचे वाली को कमेंट कर देता हूँ। ये लिस्ट है मेरे पास, पहली लिस्ट है। मान लो कि जोहेब मुझे ये बताना कि ये जो वैल्यू है 20, इसका इंडेक्स क्या है। रफी भाई कमेंट करने के लिए आपने क्या प्रेस किया? आप सिंपली इस लाइन पे कर्सर रखो और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश मारते चले आओ, जो जो लाइन नीचे अपने आप ही कर्सर ये मूव होता जाएगा, देखो अनकमेंट होता जा रहा, जी जी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं दोबारा रख के वहीं पे यहाँ पे कर्सर रखा, इस लाइन पे कहीं भी रख सकते हो, मैंने बाहर रख लिया मान लो, और मैं इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश मार रहा हूँ तो कमेंट हो रहा है, ठीक है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा ठीक है, तो अभी ये देखो, ये एक लिस्ट है, जोहेब मैं आपसे पूछ रहा था इसका इंडेक्स क्या है, 20 का। इंडेक्स पता है जोहेब आपको, इंडेक्स क्या होते हैं? कुछ भी है, एक्स वाई जेड, अगर आपको गलत भी बताया तो आप गलत बताइए, बेधड़क बताइए, ये तो क्लास है, वो थोड़ी है कि मैं आपको पूछ, मेरा मेरा काम है आपको सही बताना, मतलब सही करना, कि अगर आप गलत भी हैं तो भी मैं आपको सही करूँ। तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ, आपको इंडेक्स पता है? जोहेब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अगर आप सुन पा रहे हैं आप म्यूट पर, नहीं पता है, चलिए ठीक है। तो अभी मैंने क्लास को बताया था कि इंडेक्स क्या होता है, आपको मैं एक बार मोटा मोटा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मैंने लिस्ट बनाई थी, अभी नजीब रुक जाओ, जोहेब को समझाना दो मुझे, ठीक है। ये वैल्यूज़ होती हैं, ये मेरी लिस्ट बनी हुई है, अगर आप देखें एक लिस्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट क्या होती है कि किसी भी तरीके का डेटा टाइप को स्टोर कर सकती है, ठीक है। तो जो भी बिल्ट इन डेटा टाइप है उस तरह का कोई भी डेटा, वो न्यूमेरिक डेटा को कंटेन कर सकती है, वो मल्टीपल टाइप के डेटा को भी कंटेन कर सकती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 डाल रखा है, यहाँ पे न्यूमेरिक फ्लोटिंग डेसिमल वैल्यू डाल रखी है, यहाँ पे स्ट्रिंग डाल रखी है, यहाँ पे मैंने एक फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल रखी है, यहाँ पे फिर अलग अलग वैल्यूज़ हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी कंटेन करती है, ठीक है। तो इंडेक्स होता है, ये जो वैल्यू है पहली, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और एक कम तक चलता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से हो रहा है, तो एक लेस तक चलता है, यानी जो लास्ट पोजीशन थी वो लास्ट, मतलब जो लेंथ है इस पूरी लिस्ट की वो कितनी है,
वो लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 तक तो लेंथ है, और जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, इंडेक्स वैल्यूज़ वो 0 से स्टार्ट हो रही, तो हमेशा एक कम तक जाएगी, ठीक है। सो 0 से लेकर 6 तक इंडेक्स है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये मुझे इंडेक्स बताइए, ये 20 पोजीशन का इंडेक्स क्या है, तो क्या होगा? इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, आप बताइए। फोर होगा सर, बहुत देर पहले। तो ये मतलब 5 आप पोजीशन जनरल है तो 4 होगा, ठीक है, ये 4 होगा, ठीक है, इंडेक्स 4 होगा। अब अगर मान लो मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को, ये वहाँ पे वैल्यू आ रही 20, तो मैं अगर इस तरीके से लिख दूँ सिंपली LST, ठीक है, इंडेक्स हमारा क्या था 4 पे पहले वैल्यू क्या थी 20, अब मैं लिख दूँ इस पे 35, क्या ये 35 चेंज हो जाएगी? आप ये प्रिंट करा के देख लेते हैं भाई। मैं इसको सिंपली लिख रहा हूँ प्रिंट, और पूरी लिस्ट को मैं प्रिंट करा देता हूँ ऐसे, प्रिंट LST। अब मैं लूप नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरी की पूरी जो है क्या करा रहा हूँ, पूरी की पूरी लिस्ट ही प्रिंट करा रहा हूँ। मैंने ये वैल्यू चेंज कर दी है, 20 की जगह क्या कर दिया 35, तो मुझे पता है इसकी इंडेक्स वैल्यू 4 है, इस पर मैंने चेंज कर दी वैल्यू 35। अब मैं चेंज के बाद प्रिंट करा के देख लूँगा कि ये वैल्यू चेंज हो गई या नहीं। तो भाइयों देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। जोया, यस सर। सो इट इज़ प्रीटी इजी कि अगर आपको अपने किसी भी वैल्यू को चेंज कराना है, आप उसकी इंडेक्स पोजीशन को याद रखो, उस इंडेक्स पोजीशन से आप उस वैल्यू को एक्सेस करो। यहाँ पे मैंने एक्सेस करने का तरीका क्या है, यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें उसका इंडेक्स पास करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने उसको चेंज कराना था, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उसको लिखा और राइट हैंड साइड को उसकी वैल्यू लिख दी। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू मुझे पास करानी थी वो मैंने लिख दी, वो चेंज हो गई। इरफान भाई क्लियर? यस सर, क्लियर है। ओके गुड। नजीब क्लियर राइट? नजीब तो हमें लगता है बार बार जो है उनका डिस्कनेक्ट ही हो रहा है। कितने मोमेंट, सोया भी डिस्कनेक्ट हो गई थी, नजीब भी डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके, तो ये आपको समझ आया कि भाई ये जो है हम अगर वैल्यू इस तरीके से, आप क्या है कोई भी वैल्यू चेंज करा सकते हो। अगर मान लो आप लूप के ऊपर जा रहे हो, मैं इन दो चीज़ों को यहाँ पर मान लो कमेंट कर देता हूँ। अगर मेरे पास लूप होता, ठीक है, और मैं लूप में ऐसे लिखता लूप वैल्यू इन, ठीक है, इस वाली लिस्ट में LST, तो ये मेरी लिस्ट की एक एक वेरिएबल को एक एक बार पढ़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पे एक कंडीशन भी लगाऊंगा, इफ वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, मेरे पास 20 आए 20, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं सिंपली लिखूँगा LST, ठीक है, सॉरी इसका इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा। इंडेक्स पढ़ने के लिए क्या मेथड होता है, इंडेक्स, अभी रेंज यदि मैं फंक्शन, इसको क्या होता है, रेंज। नहीं नहीं वो तो अलग चीज़ है, वो रेंज अलग चीज़ है। अच्छा, रेंज तो लिस्ट बना के देता है, वो सीक्वेंस बना के देता है। चलो मैं बाद में अभी इसको करूँगा, मैं आपको सिंपली बनाते हैं। मुझे मान लो कुछ करना होता कि मेरे पास ये वैल्यू है 20, ठीक है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को जब 20 को आए तो मेरी वैल्यू को वो प्रिंट करा दे, बाकी किसी को भी प्रिंट ना कराए, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रिंट LST और सॉरी प्रिंट वैल्यू, ठीक है। जब मुझे ये वैल्यू मिले, अगर मुझे मेरी लिस्ट में कोई वैल्यू पड़ी है जो 20 है तो वो प्रिंट करा के दे, या तो मैं ये वैल्यू प्रिंट करा लेता या यहाँ लिख लेता सिंपली ये लिख लेता यस वैल्यू इज प्रेजेंट। अगर मैं मान लो चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे लिस्ट के अंदर
वैल्यू जो है पड़ी है या नहीं पड़ी है। ठीक है, क्या हो रहा है, सिंपली मैं अपनी पूरी लिस्ट को चेक कर रहा हूँ वन बाई वन, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये मेरे अंदर ये मेरी लिस्ट में ये वैल्यू है या नहीं। इसके लिए मैंने क्या लिखा, सिंपल सा प्रोग्राम लिखा। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर वेल, और फिर इसके अंदर देखो इंडेंटेशन, मुझे पता है कि भाई पहले मैं इसके अंदर एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी, उस कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, तो ये लूप क्या करेगा, और इसके बाद मुझे ये जब मिले तो मैं इसको ब्रेक भी कर दूं, ये लूप को मैं ब्रेक कर दूं, बाहर आ जाऊं, यानी इससे एग्जिट कर जाऊं लूप से, पूरा लूप ही टर्मिनेट कर दूं। ठीक है, तो अब ये देखो मैं इसको चलाता हूं डिबग मोड में। डिबग मोड के लिए ये वाला बटन है, डिबग लिखा है यहाँ पे, यहाँ कर्सर में मूव कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे सिंपली देखो कंडीशन फेल हो रही है। जब 3 मिला तो अभी उसने फेल करा, 4 मिला तो देखो उसने फेल कर दिया, 21 मिला तो उसने फेल कर दिया। जब 20 मिल गया, यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, अभी 20 आई है, तो अब मेरा कर्सर कहाँ जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ पे, और कर्सर कहाँ मूव कर जाएगा, अंदर। अब देखना F8 प्रेस कर रहा हूँ, F8, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, चूंकि वैल्यू यहाँ पे क्या आई, देखो वैल्यू आई 20, और इसको मैं चेक कर रहा था अगर वैल्यू 20 है, तो ये जब 20 मिली तो इसने ये प्रिंट करेगा और ये लूप को टर्मिनेट कर देगा। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होती है, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अभी मैं कंसोल पे जाके चेक करूं तो देखो ये लिख के आ गया, यस वैल्यू इज प्रेजेंट, और उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया, सिर्फ उसने 20 को चेक करा। इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको एक तरीका हो गया, ये तरीका हो गया कि आप वैल्यू कैसे चेंज करते हो। ठीक है, लूप में आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट को भी मैंने चलवाया। आपको इंडेक्स के लिए अगर आपको ऐसा होता कि मान लो कि ये आपको चेंज करानी होती, सिंपली मान लो 20 पे आपको जब वैल्यू मिलती, कि अगर लूप के अंदर कोई वैल्यू 20 पड़ी थी, तो आप क्या करते, उसको चेंज करते। तो आपको यहाँ पे लूप कैसे चलाना पड़ता है, आप इसको रेंज से चला लेते, ऐसे चलाते, इंडेक्स लेते, इंडेक्स फॉर इंडेक्स इन, और इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, आपको रेंज फंक्शन लिखना पड़ता है, रेंज। ठीक है, रेंज फंक्शन को आप लिखते LST। ठीक है, कैसे लिखते, लेन ऑफ LST। ठीक है, लेन ऑफ LST आपको क्या देगा, इस लिस्ट की लेंथ देगा, कहाँ तक होती है लेंथ, दिखाता हूँ मैं आपको। प्रिंट एक लेंथ फंक्शन होता है, उसको हम len लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको और आसानी समझ आए। ये फंक्शन के थ्रू हम किसी भी लिस्ट की या किसी भी कलेक्शन की, ठीक है, लेंथ निकालते हैं। ठीक है, इस मेथड से, ये मेथड होता है सिंपली। ठीक है, अगर मैं इसमें ln लेस ये लिखूंगा LST, तो ये मुझे इस लिस्ट की लेंथ देगी। और लेंथ हमेशा कैसे हम चेक करते हैं, पोजीशन 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ क्या है, 6 है। ठीक है, यानी 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 से स्टार्ट होती है, 1 to 6, तो इसकी लेंथ क्या है, 6 है। और इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 27 की 5। ठीक है, तो ये हम अगर इसकी लेंथ निकाल सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, LST, गिव मी अ मोमेंट, LST मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं इस स्टेटमेंट को प्रिंट करूँ तो आपको ज़्यादा आसानी समझ आएगा कि लेंथ फंक्शन से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, इस लिस्ट की लेंथ निकाल सकते हैं। और लेंथ को आप सिंपली आप ऐसे लिखो LE एंड उसके अंदर, ओके गिव मी अ मोमेंट, ये मैं पास कर देता हूँ, नहीं तो ये एरर मारेगा। ठीक है, ओके, तो अभी ये वेल क्या, ठीक है, तो ये आप देखें, अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ कि ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट LEN और उसके अंदर LST, यानी इस लिस्ट की लेंथ निकाल रहा हूँ, तो लेंथ हमें क्या देगा, ये फंक्शन 6 देगा, सिंपल सा। डिबग मोड में मैंने इसको रन किया। ठीक है, अभी कर्सर मेरा कहाँ पर है, प्रिंट स्टेटमेंट पे। मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट की लेंथ निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल, ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट है। अगर हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिसमें 1000 जो ना वैल्यूज होती हैं, तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो सिंपली इस मेथड से निकालते हैं।
और मैं F8 ट्रेस कर रहा हूँ। देखो अगर आप कंसोल पे जाओगे तो आपको दिखाएगा कि ये लेंथ इसकी कितनी है, 6 है। देखो इसने 6 को प्रिंट किया है। गॉट इट? ठीक है, अब मैं इसी चीज को, इस लेंथ को मैं यूज करने चाह रहा हूँ। क्यों यूज करने जा रहा हूँ? क्योंकि मैं लूप के थ्रू इसकी वैल्यू को, इस 20 को अब मैं लूप में चेंज करूंगा, लूप में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक रेंज मेथड लिखूंगा। ये क्या करेगा, ये रेंज मेथड जो है ये इंडेक्स हो जाएगा। मान लो मैं इसको मीनिंगफुल कर दूं, इंडेक्स है। अब मुझे इंडेक्स लेना है। अगर मैं इसमें इंडेक्स पे वैल्यू दूं तो मेरे पास LST और मैं इसका इंडेक्स दूं। इंडेक्स पे ये हर एक इंडेक्स को एक एक करके इंडेक्स उठाएगा। यानी पहले इसका इंडेक्स उठाएगा 0, फिर उठाएगा 1, इसका उठाएगा 2, इसका उठाएगा 3, इसका उठाएगा 4, इसका उठाएगा 5। एक एक इंडेक्स करके चलेगा ये। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और मैं इस पे जब इसको इस इंडेक्स वैल्यू पे वैल्यू 20 मिल जाए, यानी LST इंडेक्स इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ लिखा था गाइस, सिंपल दिख रहा है ना, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली किया था। समझ रहे हैं ना मैं क्यों कर रहा हूं? एवरीवन प्लीज। यस जी सर, जी सर। है ना? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेंज चला रहा हूँ, लेन चला रहा हूँ मैं। जीरो, ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये 0 से स्टार्ट करता है। अगर आप खुद चाहें कि 0 से चले तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 कॉमा करके, तो ये 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये 0 से ही स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने 0 कॉमा नहीं लिखा है रेंज फंक्शन में। गॉट इट? और लेंथ फंक्शन से क्या करी, इसकी लेंथ निकाल ली। तो ये 0 से लेके कहाँ तक चलेगी, रेंज हमेशा एक कम तक चलती है। लेंथ, ये रेंज फंक्शन हमें कहाँ तक चलाएगा, इंडेक्स ये चलाएगा। गिव मी अ मोमेंट। जो रेंज फंक्शन हम ऐसे लिख रहे हैं, रेंज, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, रेंज, इसके अंदर मैंने लेन लिखा, फिर उसके अंदर, गिव मी अ मोमेंट, मैंने इसके अंदर लिखा LST। तो इसने क्या करा, इसने मुझे जो लेंथ, वो रेंज दी है, वो यहाँ से यहाँ तक देगा, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी एक कम तक देगा। ये अपने आप में ही ऐसा अपने आप जो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आ गया इंडेक्स। यानी अब ये इंडेक्स उठा रहा है एक एक करके। गाइस क्लियर? हेलो? यस रवि भाई। यस सर, यस सर। यस जोहेब, क्लियर राइट? जोहेब, जी सर। ओके। तो एक एक करके ये इंडेक्स उठा रहा है, यानी 0 पोजीशन से ये चला रहा है 1, 2, 3, 4, 5। ये डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है और एक कम तक जाता है, यानी लेंथ से एक कम तक। अगर आपने ये फंक्शन लिखा है इस तरीके से, ये फंक्शन, ठीक है, ये पूरा फंक्शन जो है आपने लिखा है, ठीक है, रेंज लेन LST, तो ये क्या करता है, ये इंडेक्सिंग को इस तरीके से बना देता है। ठीक है, और आपको इसी फॉर्म में चाहिए, आपके पास यही इंडेक्स है, इसके अलावा कोई एडिशनल इंडेक्स नहीं है। अगर आपके पास एक भी एक्स्ट्रा इस मेथड के थ्रू आएगा, अगर मान लो आपने कुछ +1 कर दिया, यहाँ पे +1 कर दिया, ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा, ये आपको इंडेक्स की एरर देगा सबसे लास्ट में जाके। जब एग्जीक्यूट कर जाएगा ये सारा कुछ करने के बाद, फिर एक और कुछ ये चलाने जाएगा, यानी इसका इंडेक्स अब क्या हो गया, ये हो गया, एक और 6 भी जोड़ दिया आपने। गॉट इट? तो ये आपका क्या करेगा, इस वाले पोजीशन पे जब चलेगा, जब इस वाले आइट्रेशन के लिए चलेगा तो फेल कर जाएगा, क्योंकि आपके पास लिस्ट में सिर्फ 6 ही आइटम्स हैं, 7वां आइटम तो है ही नहीं, पर आपने यहाँ पे +1 जोड़ रखा है। समझ रहे हैं ना? मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपने ये गलती करी तो आपकी जो लिस्ट चल रही है वो ऐसे ही चल रही है। अब मैं इसको जो है आपका डिबग मोड में चला के दिखाता हूँ, तो आपको आसानी से समझ आएगा कि आप यहाँ पे जो कर रहे थे LST, वही आप यहाँ पर कर रहे हो। आपने सीधा इंडेक्स लिखा है, क्योंकि मैं इंडेक्स ले रहा हूँ और इंडेक्स की पोजीशन से इसको एक्सेस कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सेस किया था। ठीक है, यहाँ पर एक्सेस करके चेंज करा था। तो वही चीज़ अब मैं क्या कर रहा हूँ, लूप में कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, 35 ही डाल रहा हूँ, लेट सपोज। ठीक है, और फिर मैं इसके बाद यहाँ से जब ये चीज़ हो जाए तो मैं इसको ब्रेक कर दूँ। सिर्फ मुझे ये चेंज करना है, तो मैं काय को आगे के आइट्रेशन चलाऊँ, मैं इस लूप को टर्मिनेट करूँगा, बाहर आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे जाके इस लिस्ट को फिर से प्रिंट कराऊँगा LST करके, और मैं चेक करूँगा कि ये लिस्ट की वैल्यू, ये जो पोजीशन पे थी 20, ये इंडेक्स वैल्यू
4 पे जो वैल्यू पड़ी है 20, इसको चेंज किया या नहीं किया। तो अब मैं चलाता हूँ डिबग मोड में प्रोग्राम को। ठीक है, आप देखेंगे पहला इंडेक्स उठ के आया 0, यहाँ पे देखो 0 उठ के आया, तो 0 पे तो वैल्यू 2 पड़ी है, 2 तो 20 से मैच नहीं होगी, राइट। तो ये क्या करेगा, फेल कर जाएगा। फिर देखो 1 को उठाएगा, 1 पे इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 3 पड़ी है, ठीक है। 1 पोजीशन पे क्या, 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 3, तो 3 इक्वल टू 20 तो है नहीं, फेल करेगा, नहीं चला। 2 पे वैल्यू क्या पड़ी है, 4 पड़ी है, 4 नहीं मिलेगा। 3 पे क्या पड़ी है, 21, 21 इज नॉट इक्वल टू 20, तो फेल कर गया। अब देखो इस पोजीशन पे ये 4, अब यहाँ पे आ गया है कर्सर, कहाँ आ गया है, यहाँ पर 20 वाली, ठीक है, इंडेक्स क्या आ गया, 4 आ गया, तो ये 20 के इक्वल है, यस। LST इंडेक्स ये इस तरीके से लिख के आ रहा है, आप समझ रहे हो, गिव मी अ मोमेंट, ये इस तरीके से लिख के आ रहा है, LST इंडेक्स कितना आ रहा है, 4, इंडेक्स 4 इक्वल टू, यानी अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपको ये 20 ही देगा, तो आपका मैच कर गया। अभी आप देखो, मैं F8 प्रेस करता हूँ, ये मैच कर गया, राइट एवरीवन, सिंपल, यस सर। ठीक है। तो ये देखो मैच करके ये मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज करा ली और मैंने लूप को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ यही चेंज करनी थी, और मैं बाहर आ गया और मैंने अपनी पूरी लिस्ट फिर से प्रिंट कराई, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट में वैल्यू चेंज हुई। तो एवरीवन यू कैन सी इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। लूप के थ्रू कैसे करोगे, डायरेक्ट अगर आपको पता है इंडेक्स तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से कर सकते हो। रफी भाई एक चीज बताएंगे, ये जो आपने लिख रखा है इसमें फॉर, ये क्या है ऊपर में, फॉर इंडेक्स इन रेंज, ठीक है ना, तो क्या हाँ, तो फॉर मैं लिखना यही चीज जरूरी है बता क्या रहा था, इसमें? ये लूप का तरीका होता है। लूप क्या होते हैं, लूप अभी आपको मैं समझाऊंगा। लूप क्या होता है कि आपको आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आ रही है ना, यस यस सर। हेलो। आने एक्चुअली लगी कुछ आवाज। ग्लिच, हाँ नेटवर्क में कुछ ग्लिच था, तो शायद आवाज़ नहीं आ रही थी, बट अभी आ रही है, राइट। यस सर। सो गाइस गिव मी अ मोमेंट। तो ये जो ये क्या है, फॉर लूप है। लूप के इसलिए यूज़ करते हैं, लूप क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आइटरेट करने के लिए, यानी आपका लूप क्या है कि वैल्यूज़ को एक एक करके रीड करने के लिए यूज़ करते हैं हम। अगर मोटी मोटी, अगर कॉमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझें इरफान भाई, तो ये जो वैल्यूज़ हैं लिस्ट के अंदर 2 3 4 है ना, 2 3 4 21 35 27, इन वैल्यूज़ को एक एक करके रीड करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं, आइट्रेट करते हैं, आइट्रेट ओवर दीज लिस्ट। ओके, तो ये जो लिस्ट, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स लिखते हैं ऐसे, फोर या तो आप इंडेक्स, अगर आपने ये मेथड आगे लिखा है तो इसका मतलब कि आप इंडेक्स करके उठा रहे हैं, तो आपने क्या करा, फोर इंडेक्स इन, कहाँ से उठा रहे हैं, इंडेक्स कहाँ में, किसके अंदर है, आप इसकी भी इंडेक्सिंग की भी एक लिस्ट बन गई, ठीक है। जैसे आप पहले कर रहे थे कि वैल्यू वाई उठा रहे थे ना, तो आपका ये था फोर वैल्यू इन LST आप लिखते थे, तो ये एक लिस्ट थी, ठीक है। इस लिस्ट की आपकी ये लिस्ट थी, और इसकी आप एक एक करके वैल्यूज उठा रहे थे और उनको आप सिंपली प्रिंट कर रहे थे, तो ये उसका मेथड था, ठीक है। अभी यही सेम लूप से आप यूज कर रहे हो, लूप ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, यानी आइटरेट ओवर लिस्ट कर रहे हो, लेकिन लिस्ट में आप क्या उठा रहे हो, इंडेक्स उठा रहे हो। तो इंडेक्स के लिए आपने ये फंक्शन लिखा कि इसका इंडेक्स की एक लिस्ट बना दी, तो ये इंडेक्स की एक लिस्ट बन गई, कैसे बन गई, इस तरीके से बन गई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था कि ये फंक्शन क्या करेगा। ये फंक्शन सिंपली यहाँ पे, ये मैं 6 को हटा देता हूँ, ये यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे एक इंडेक्स की लिस्ट बना दे रहा है। क्लियर इरफान भाई?
और ये लूप फंक्शन जो लूप स्टेटमेंट है, लूप स्टेटमेंट इन ये जो लिस्ट है इसकी वैल्यूज को एक एक करके उठाने के लिए यूज होता है, यानी आइट्रेट करता है इसके ऊपर, इस लिस्ट के ऊपर वैल्यूज को एक एक करके उठा रहा है, एक एक करके रीड कर रहा है, एक एक करके यूज कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आप मैंने ये मेथड यूज़ किया, रेंज इसके थ्रू मैंने रेंज उठाई सिंपली, रेंज के बाद मैंने इससे ये जो इंडेक्स के थ्रू हमने इसकी वैल्यू पढ़ी, हर एक वैल्यू वेरिएबल की एक एक करके, क्योंकि इंडेक्सिंग से ही हम एक्सेस करते हैं तो इंडेक्सिंग से वैल्यू हम रीड भी कर सकते हैं तो हम ये मेथड है कि एलएसटी के अंदर ये लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर इंडेक्स पास करो, जो भी इंडेक्स पास करोगे वो वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को मैच करा कि ये 20 के अंदर है, 20 मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, जहाँ पे मैच हुआ उसमें वो कंडीशन में अंदर गया और उसकी वैल्यू का उसने चेंज कर दिया जाके। तो ये एक सिंपल सा तरीका कि हम वैल्यू कैसे चेंज करते हैं लिस्ट में। अब अगर हम चलें आगे तो हमारे पास क्या क्या है, हमने लिस्ट देखो दो टॉपिक हमने कवर कर लिए, फर्स्ट और सेकंड, है ना। थर्ड पॉइंट है कि हम ऐड लिस्ट आइटम कैसे करते हैं और रिमूव आइटम्स कैसे करते हैं। अब देखो हमारे पास सिंपल सा अपेंड मेथड मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये लिस्ट है गाइज, सिंपल, ये एलएसटी एक लिस्ट है, मेरे पास एक मेथड होता है अपेंड। तो अगर मैं इस लिस्ट में यहाँ पर कोई वैल्यू डालना चाहता हूँ, मान लो कोई वैल्यू डालना चाहता हूँ रफ़ी, ठीक है, तो मैं इस अपेंड मेथड से डाल सकता हूँ। कैसे डाल सकता हूँ, सिंपल से ऐसे लिखूंगा मैं lst डॉट अपेंड, अपेंड मेथड लिखा, मैंने कोई भी वैल्यू डालनी थी, मैंने रफ़ी डाल दी यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, लिस्ट को प्रिंट lst। ठीक है, अभी मैं डिबग मोड में चला रहा हूँ। तो ये अपेंड मेथड क्या है, ये एक इनबिल्ट मेथड है लिस्ट का, ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई वैल्यू अपेंड कर सकते हो। अपेंड कहाँ होगी, सबसे लास्ट में जाके देखो, ये हो गई है, अभी मैंने इसको रन भी नहीं किया है, ये यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट चलाने की जरूरत भी नहीं है, ये आपको यहीं पे दिखा दिया इसने, क्योंकि ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया ना, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई lst डॉट अपेंड। तो रफ़ी इसमें लिस्ट में ऑलरेडी आ चुका है, देख रहे हैं आप। ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊं, एक वैल्यू को इनपुट कराता है ना। हाँ ठीक है, तो फिर ये लास्ट में ऐड कराएगा। ठीक है, अपेंड मेथड। तो ये अपेंड मेथड के थ्रू आप वैल्यूज, जो भी वैल्यू आपको अपेंड करानी है वो लिस्ट में आप अपेंड करा सकते हो। अपेंड हमेशा कहाँ होगा, लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, फिर आपके पास अपेंड मेथड या आपका इंसर्ट, आप इंसर्ट कर सकते थे, आप इंसर्ट लिखते, अगर आपको ये अपेंड नहीं चाहिए था आपको इंसर्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इंसर्ट किया आपने लिखा lst डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट में आपको क्या देना होता है, इंडेक्स देना होता है, और कौन सी इंडेक्स पे आप क्या वैल्यू, अगर मान लो आपको इंडेक्स 1 पे, यहाँ पर इस इंडेक्स 0 पे आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो आपने लिखा, मान लो मैं अगर आपको यहाँ पे रफ़ी इंडेक्स 0 पे मैं चाहता हूँ कि रफ़ी ऐड हो जाए, तो मैं रफ़ी लिख रहा हूँ RAFY इंडेक्स पोजीशन पे। ठीक है, अपेंड कहाँ करता है, वो बाय डिफॉल्ट सबसे लास्ट में जाके ऐड करता है, अपेंड करता है। ठीक है, लेकिन लिस्ट में अगर मैं इंसर्ट मेथड यूज करूं तो मैं जिस पोजीशन पे चाहता हूं वहां पे इंसर्ट करा सकता हूं, इंडेक्सिंग के साथ में इंडेक्स पास करूंगा और वैल्यू पास करूंगा, सिर्फ 2 आर्गुमेंट पास करूंगा और ये उस पोजीशन पे जाके अपेंड को इंसर्ट कर देगा। देखो अभी मैंने इसको डिबग मोड में फिर से रन किया है। आपने सिंटेक्स क्या लिखा रखा है इसमें, लिस्ट डॉट इंसर्ट है ना। हाँ, lst डॉट इंसर्ट, ठीक है, और इंसर्ट के मार्क मैंने इंडेक्स दिया और इंडेक्स पे मैंने ये लिखा। अगर मैं इसको देखूं क्या हुआ, गिव मी अ मोमेंट, देखो यहाँ पे आउटपुट देखो, आउटपुट देख रहे हैं कंसोल पे, दिख रहा है ना एवरीवन। यस सर। ठीक है, तो ये रफ़ी जो है 0th पोजीशन पे, अब इंडेक्स 0 पे क्या है, रफ़ी है, और 1 पे क्या हो गया, 2 कहाँ खिसक गया, पहली पोजीशन पे। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, और 0th पोजीशन पे क्या है, वो रफ़ी है। अगर मान लो मैं रफ़ी को कहाँ पे इंसर्ट कराता, मैं यहाँ करा देता बीच में, ये 4 के बाद, तो 4 से पहले कराता या
है ना, 4 से पहले कराता तो 4 का इंडेक्स क्या है, 4 का इंडेक्स है 2, तो मैं लिख दूँ 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 4 से पहले रफी को इंसर्ट कर देगा और 4 को क्या करेगा, राइट शिफ्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप देखें, अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ, 1 मिनट। इंडेक्स मैंने 2 पास किया है, 4 का इंडेक्स क्या है, 2 है, ठीक है। तो 4 को अब ये क्या करेगा, 4 को राइट शिफ्ट कर देगा और रफी को 4 की पोजीशन पे इंसर्ट कर देगा। देखो बहुत आसान है ये सब, देख रहे हैं आप। उसने 4 को क्या करा, राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब 4 का इंडेक्स क्या हो गया, 4 का इंडेक्स हो गया 3 और रफी का इंडेक्स हो गया, रफी को मैंने, यस यस, हु इज आस्किंग, कौन पूछ रहा है, जोहेब आपको कुछ पूछना है, किसी को भी क्लियर है ये, everyone, is this clear, very simple right, हेलो अरे यार मैं उधर नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कौन बोल रहा है। मैं जो भी पूछना पूछो, बेधड़क पूछो। आपको क्लियर हुआ ना, इंसर्ट का मेथड, इंसर्ट बहुत आसान है, राइट। जी सर, जी सर। यस ठीक है सर। ठीक है, इंसर्ट आपको समझ आ गया कि इंसर्ट से हम क्या करते हैं कि आप हम इंडेक्स देते हैं और जिस इंडेक्स पे हमें वैल्यू इंसर्ट करानी है, हम उस इंसर्ट में आप बस खाली आप पहला आर्गुमेंट जो है इंडेक्स है, दूसरा क्या है, वैल्यू है, तो आप करते जा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये बहुत यूजफुल है, ये आपको काम आएंगे जब आप लिस्ट के ऊपर प्रोग्रामिंग करोगे, लिस्ट को यूज करोगे बार बार, ठीक है। पॉप, अब अगले मेथड जो है पॉप, डिलीट और क्लियर, ये किस लिए होते हैं, ये रिमूव करने के। तो आप एक नहीं जी, तुम्हारी आवाज ब्रेक कर रही है। आप वैल्यूज बाहर निकालता है, वैल्यूज को हाँ बाहर निकालता है। ठीक है, तो और मैंने इसीलिए लिखा है, ये देखो ऐड लिस्ट आइटम और रिमूव आइटम्स के लिए कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है। इसमें एक मेथड कम है, कौन सा मेथड कम है, इसमें मैंने पॉप लिखा, डिलीट लिखा, क्लियर लिखा, लेकिन रिमूव नहीं लिखा। रिमूव भी एक मेथड होता है, तो मैं आपको रिमूव ही बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है। अगर मान लो, हाँ हाँ पूछो। जी जी सर, जैसे कि ये इंसर्ट है हमारे पास और अपेंड भी है, तो सर इंसर्ट होने के साथ साथ फिर अपेंड की क्या मतलब हमारे को, मतलब अपने को जरूरत है, मतलब अपेंड जो की काम जरूरत हम को, इंसर्ट से कर सकते हैं अपेंड हमारा लास्ट में जाकर उसको ऐड करता है, लेकिन हाँ इंसर्ट तो वेरी हम गुड, वेरी ही है गुड क्वेश्चन, कि कहीं पर वेरी भी गुड इसको क्वेश्चन, जी जी, वेरी गुड तो ये क्वेश्चन। थोड़ा अगर मान लिए मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट होती LST 1, ठीक है, और ये एक एम्प्टी लिस्ट होती, क्या होती, एम्प्टी लिस्ट, यानी इसमें कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। अब मैं इस लिस्ट को मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इस लिस्ट को किससे अपेंड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके सारे कंटेंट इस लिस्ट में आ जाएं। तो अलग अलग मेथड भी हैं, लेकिन अगर मान लो मैं लूप में यूज़ करता है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है लूप में यूज़ करता है, लूप में, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता फॉर वैल्यू इन, ठीक है, LST, पहली वाली लिस्ट, ऊपर वाली लिस्ट, ठीक है। और मैं इस एम्प्टी लिस्ट को, अपनी एम्प्टी लिस्ट को, ठीक है, इसको मैं फिल करना चाहता, तो मैं कैसे लिखता, मुझे सारे के सारे चाहिए होते, ठीक है, तो मैं कैसे लिखता, अपेंड, सेम ही ऑर्डर में फिर वो क्या करता, अपेंड करता चला जाता और इस लिस्ट को फिल कर देता। ये क्या होता है, प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है इस तरह के कॉन्सेप्ट की, ठीक है, जहाँ पर आपको टेम्पररी कोई लिस्ट बनाई और उसमें कुछ वैल्यूज़ आपने उठाई लूपिंग कंडीशन पे, कि मान लो मुझे LST में इफ़, मैंने लिखता, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता, इफ़ वैल्यू वैल इज़ ग्रेटर देन, है ना, 4, मुझे 4 से बड़ी वैल्यू सारी की सारी अपेंड करनी है इस लिस्ट के अंदर, गॉट इट। इस तरह की कंडीशंस में हम क्या करते हैं, गॉट इट, समझ गए ना, कि मुझे मान लो जी जी, यही वैल्यू डालनी है, इस ये वैल्यूज, खाली ये इतनी वैल्यूज डालनी है, 4 हो। तो मैंने कंडीशन लिखी कि भैया मैं इस लिस्ट की सारी वैल्यूज उठाऊंगा, उनको चेक करूंगा कि कौन सी 4 से आगे कितनी बड़ी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं। अब मुझे ये थोड़ी कि मैं इंसर्ट कर करके चलाऊंगा, इंडेक्सिंग कौन सी पास करूं, ये मुझे तो अपनी लिस्ट बनानी है ना, अपनी लिस्ट, तो मैं ये सारी की जी सारी क्या आएंगी, इसमें आ जाएंगी। अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, अगर
मान लो यहाँ पे प्रिंट LST1, तो LST1 क्या उठाएगा 21, 20, 27, गॉट इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली आपको मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, सिंपली चला के दिखाता हूँ तो आपको देखो, आपको कंसोल पे 21, 20, 27 ये वैल्यूज आ गई। तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होती है, आपको क्या चीज़ यूज़ करना है, अपेंड यूज़ करना है, इंसर्ट यूज़ करना है, ठीक है। आपको मान लो आपकी लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू डालनी है, किसी पोजीशन पे आपको डालनी है, पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो आप इंसर्ट यूज़ करोगे। अगर आपको मान लो पूरी कोई लिस्ट फॉर्म करानी है किसी कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ में, तो आप अपेंड यूज़ करोगे। गॉट इट, सिंपल राइट है ना। ओके, तो अभी हम चलते हैं, इसको यहाँ से कमेंट करते हैं। अभी हमारे पास है रिमूव। अगर मान लो कि हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव करनी है, तो एक मेथड होता है रिमूव। हमें 27 रिमूव करनी है, क्या करनी है 27 वैल्यू रिमूव करनी है। तो हम क्या लिखेंगे LST डॉट रिमूव, ठीक है। और इसमें क्या पास कराएंगे, वैल्यू पास कराएंगे, जो भी हमारी वैल्यू है। तो अगर मैंने ये फंक्शन कर दिया और उसके बाद इसको लिस्ट को प्रिंट कराया, तो अब देखो क्या होगा। तो रिमूव मेथड क्या होता है, रिमूव मेथड बाय वैल्यू जो है, वैल्यूज के थ्रू हम जो है उस वैल्यू को, मतलब रिमूव मेथड में हम वैल्यू पास करते हैं और वो वैल्यू रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहीं पे लिख के आ रहा है, देखो ये लिस्ट बन गई। अब लिस्ट, नई लिस्ट में कौन कौन सी वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 21, 20, राइट। ये देखो यहाँ पर जहाँ माउस होवर कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है ना एवरीवन, बोल दिया करो यार, मैं मुझे नहीं, मैं Yes, उधर sir. नहीं हूँ ना, तो है ना। तो आप देख सकते हैं कि 27 रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ पे 20 रिमूव करता, तो अगर आप देखो तो आपका 20 रिमूव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मुझे प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, अभी वहीं पे देख लिया हमने तो काफ़ी है। हाँ, लेकिन प्रिंट आपका कहाँ पर यूज होता है, प्रिंट आपको डिबगिंग में, कोई प्रिंट आपको स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, लेकिन डिबगिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा प्रिंट। ये मेथड बहुत हेल्पफुल मेथड है, ठीक है। तो आपने देखा 20 रिमूव हो गया। आप इस तरह से आप कोई भी वैल्यू रिमूव कर सकते हो। तो ये एक मेथड होता है रिमूव, ठीक है। फिर आपके पास एक और मेथड होता है पॉप। पॉप क्या करता है कि लास्ट पोजीशन से वैल्यू रिमूव करता है, यानी 27। अगर आप सिंपली ऐसे लिखोगे, ठीक है, मेथड आपने लिखा LST डॉट पॉप, ठीक है, पॉप लिखा और विदाउट इंडेक्स आपने पास किया, मतलब कोई इंडेक्स नहीं दिया। ये इंडेक्सिंग के बेसिस पे वैल्यू आउट कराता है, रिमूव करता है, ठीक है। तो अगर आपने सिंपल ये लिखा पॉप मेथड, अभी आप देखो कौन सी वैल्यू रिमूव कर देगा ये, तो ये 27 को रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर इसने 27 रिमूव कर दिया, मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से लिस्ट के ऊपर, तो आप देखो 27 रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पास कराता, मैंने इंडेक्स 0 लिखा, कोई भी इंडेक्स देता, तो वो उस इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करता, ठीक है। अभी मैंने इंडेक्स 0 पास किया वहां पर, अभी देखना आप ये 2 को रिमूव कर देगा। आई डोंट नो कि ये लिस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ कंसोल पे जाएं, अभी कोई प्रिंट नहीं हुआ, मैं इसको चलाता हूँ F8, तो आप देखो यहाँ पर नई लिस्ट क्या बन गई, राइट। दिख रहा है ना आपको क्या रिमूव हो गया, आप देखो 2 रिमूव हो गया, राइट। कंसोल पे देखो आप यहाँ पर आउटपुट में देखो, कंसोल पे, यहाँ कंसोल के अंदर, राइट। तो आपका ये आपने देखा कि आपका 2 रिमूव हो गया। अब नई लिस्ट में 2 नहीं है, तो अगर मैं आपका कोई इंडेक्स 1 दे देता तो 3 रिमूव कर देगा, 2 दे दोगे तो 4 रिमूव कर देगा। इस तरीके से जो इंडेक्स पास करोगे वो रिमूव कर देगा, ठीक है। ये हो गया इंडेक्सेस के बेसिस पे पॉप फंक्शन। फिर आपका होता है कि डिलीट फंक्शन, कैसे यूज करते हैं, आप ऐसे लिखते हैं डेल, उसके बाद आप लिखते हैं पूरी लिस्ट LST, और उसके बाद आप पास करते हैं इंडेक्स। तो ये भी मेथड होता है। अगर मान लो आपको लिखना होता है इंडेक्स, लिखते हैं आप इंडेक्स में 21 को रिमूव करना चाहता हूँ, इंडेक्स इसका क्या है 3 है, तो मैंने इंडेक्स 3 लिख दिया यहाँ पर।
अभी मैं इसको रन करा रहा हूँ, ये भी मेथड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, F8 किया, देखो देखो ये क्या रिमूव कर दिया इसने, इसने 21 रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ कंसोल पे देखो 21 रिमूव हो गया। अगर मैं पूरी लिस्ट को यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा LST, तो ये क्या करेगा, ये पूरी लिस्ट को डिलीट कर देगा, परमानेंट डिलीट। समझ रहे हो, ये क्या कर रहा था, एक वैल्यू डिलीट कर रहा था। अभी मैं इसको लिख दूं, अगर मैं फिर से प्रिंट कराऊं, अभी मैं इसको ऐसे लिख के डिलीट करके ये मैथड लिख कर मैंने DL स्पेस LST, ये क्या करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट कर देगा। कौन आ गया यार, सोहेब। ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर देगा। कैसे डिलीट करेगा, सिंपली आप देखो, मैंने आपको यहाँ पे रन किया मेथड, और ये पूरी लिस्ट, अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ ना, तो ये कहेगा लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि पूरी लिस्ट ही इसने डिलीट कर दी। अब देखो एरर मारेगा, ये एरर मार रहा है, ठीक है। क्यों, ये दे रहा है, देखो ये लिख के आ रहा है नीचे कंसोल पे, नेम लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, इसने पूरी लिस्ट ही डिलीट मार दी, अब लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। आप इस लिस्ट को आप पूरे प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इस मेथड को, ये तरीका होता है कि आप या तो इसके थ्रू आप कोई एक वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, तो आपको उसको ऐसे पास करना होता है कि इंडेक्स के थ्रू ये वैल्यू हो गई, ये अब वैल्यू बन गई, ठीक है। क्योंकि आपने इंडेक्स डाल दिया, तो अब इसमें मान लो इंडेक्स डाल दिया आपने 5, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू बन गई, 27। तो ये 27 को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो नई लिस्ट में आपकी क्या होगी, कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, जो अब लिस्ट बचेगी उसमें वैल्यूज होंगी 2, 3, 4, 21, 20 और 27 डिलीट हो जाएगी। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये पूरी की पूरी लिस्ट ही उड़ा देगा, आपकी लिस्ट गायब, अब डिफाइन ही नहीं है, मतलब लिस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया आपका। एक मेथड होता है लिस्ट, ये डेल मेथड होता है, ठीक है। DEL डिलीट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी फिर एक और मेथड होता है, ठीक है, वो होता है क्लियर। क्लियर और डिलीट दोनों में फ़र्क क्या है, क्लियर के थ्रू आप कंटेंट्स को तो डिलीट कर सकते हो, लेकिन पूरी पूरी लिस्ट को डिलीट नहीं करोगे। अगर आप, मैं लिखूँ यहाँ पर, ये लिख दूँ LST, मैं इस तरीके से Ctrl+Z, तो मैं इस मेथड को क्या करता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी मेरे पास होती, मैं इसको लिखता है LST.clear, तो आप देखो कि मेरे पास एक क्या बचेगी, इस मेथड के थ्रू मैं इस पूरी लिस्ट को, सारे कंटेंट्स को डिलीट कर दूंगा, तो मेरे पास लास्ट में जब प्रिंट होके आएगा तो ऐसे आएगा, यानी सॉरी ऐसे आएगा, एक लिस्ट आएगी। एम्प्टी लिस्ट आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं, तो मैंने इसको रन कर दिया डिबग मोड में, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट आ रही है। तो ये एम्प्टी करने के लिए, लिस्ट के कंटेंट को डिलीट करने के लिए, लेकिन लिस्ट हमारी एग्जिट रहेगी, मतलब एग्जिस्टेंस में रहेगी। ये नहीं है कि लिस्ट कंप्लीटली डिलीट हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेथड में और उसमें डिलीट में यही फ़र्क है। डिलीट को अगर मान लो आपको डिलीट ही करना है, आपने प्रोग्राम में यूज़ कर लिया और उस लिस्ट की आप फर्दर ज़रूरत नहीं है, तो आप डिलीट कर सकते हो। वो आपके प्रोग्राम के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको चाहिए कि उस लिस्ट को डिलीट के कंटेंट्स को आपको एम्प्टी कराना है, तो आप ये कर सकते हो डॉट क्लियर करके, ठीक है। डॉट क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। डॉट क्लियर मेथड की जगह ऑल्टरनेट मैं आपको बताऊं तो अब मैं ज़्यादातर यही यूज़ कर लेता हूं। मान लो मैंने लिस्ट को यहाँ पे डिफाइन किया, अभी आगे चल के मुझे लिस्ट को एम्प्टी करना है, तो मैं सिंपली ऐसे ही लिख देता हूँ। ये भी क्या करेगा, पहले इसने लिस्ट को डिफाइन करा, इसमें ये वेरिएबल्स थे, अभी ये क्या कर देगा, इसको आपने खुद इसको असाइन कर दिया, एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया। तो अगर मैं इसको चलाऊँ ऐसे करके, तो ये मोमेंट क्या दे रहा है ये, हाँ लिखो, अच्छा ये आगे चला गया मेरे ख्याल से। मैंने डिबग मोड में चलाता हूँ, नीचे कुछ एरर है कुछ प्रोग्राम में, तो मैं डिबग मोड में चला रहा हूँ, खाली इतनी चीज़ ही प्रिंट करूँगा।
ठीक है, अगर हमें इसको चला दूं, देखो ये चल गया, और आप देखोगे तो ऐसे भी आपकी लिस्ट एम्प्टी हो सकती है। गॉट इट? देयर आर टू वेज। एक ये जो मैंने आपको बताया ये अपना तरीका है कि भाई अगर आपको एम्प्टी करनी है ये लिस्ट कहीं प्रोग्राम में जाके, ठीक है, तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है ना? तो ये भी तरीका है। अभी हम चलते हैं कौन सा है, क्लियर। ये सारी चीज़ें हमने थर्ड टॉपिक कवर कर लिया पूरा। लूप ओवर लिस्ट हमने कवर कर लिया। कंप्रीहेंशन एक टॉपिक है, वो मेरे पास पूरा एक डिटेल में टॉपिक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कंप्रीहेंशन में यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊँगा एक सिंपल सा कंप्रीहेंशन कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी मैं डिटेल टॉपिक है वो आपको मैं फिर बाद में बताऊंगा। तो मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट बनानी होती मुझे एक लूप के थ्रू, ठीक है, तो मैं सिंपली कंप्रीहेंशन यूज़ कर सकता था। जैसे मैं LST1 LST2 लिखूँ यहाँ पे, LST2 इक्वल टू, फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखूँगा, ठीक है। और मान लो मैं एक लूप से एक रेंज के अंदर मुझे कुछ वैल्यूज पास करा के इस लिस्ट को बनाना है, तो मैं लिखूँगा x 4x इन, ठीक है, और मैंने लिखा रेंज, ठीक है, रेंज लिख दिया 4। अगर मैं रेंज 4 लिखूं तो ये कौन कौन सी वैल्यूज उठाएगा? 0 से लेके कहां तक वैल्यूज उठाएगा गाइस? अभी मैंने बताया था रेंज 4 तक। फंक्शन 0 से उठाता है, कहां तक उठाएगा? एक कम तक, 0 1 2 एक 3 उठाएगा। हाँ, यानी ये तो पूरा, 2 ये 3 पूरा 3 एक लूप, ये एक जी फोर जी लूप हो लिस्ट आ गया, जाएगी। ठीक है। हाँ, ये एक फोर लूप हो गया, ठीक है, जो कहां से कहां वैल्यू उठा रहा है? 0 से लेके 3 तक की, ठीक है, 0 to 3। और ये x, ये इसका सिंटेक्स है कि आपको एक x ये वैल्यू इस तरह से और लिखनी पड़ती है, ठीक है, बाहर लिखनी पड़ती है। तो ये सिंपल से आपको पता ही है कि फोर लूप का ये सिंटेक्स होता है, ये पूरा आपने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जो वैल्यू यहाँ लिखी थी वही वैल्यू आपने उठा के यहाँ लिख दी। सिंपली ये आपकी एक कंप्रीहेंशन बन गई, बहुत आसान तरीके से आपने एक ही लाइन पे लिस्ट फॉर्म कर ली लूप को यूज करके, दैट इज कॉल्ड कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन तो ये एक तरीका होता है। अगर मैं इस लिस्ट को लिस्ट 2 को यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, प्रिंट LST2, तो अभी मैं इसको यहाँ पर यहीं पर प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक ये लिस्ट फॉर्म हो रही है। इसी तरह से आप 2 डायमेंशन कंप्रीहेंशन, 3 डायमेंशन कंप्रीहेंशन यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो एक फिर एक अपने में पूरा जो है टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको समझ आ गया ना कंप्रीहेंशन कैसे यूज करते हैं गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको एक लाइन पे लिस्ट बनाना, ठीक है, लूप यूज करके, ये आपको कहीं कहीं बहुत ज़रूरत देगा, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को अभी मैं डिटेल में फिर बाद में पूरा ना अच्छे से बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्रीहेंशन। तो ये हो गया कंप्रीहेंशन। ये आपको मैंने बता दिया कि लूप कैसे करते हैं, है ना, फैच करने के लिए, डेटा अपेंड करने के लिए, रीड करने के लिए लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप आप यूज़ कर सकते हैं, दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप वैल्यू उठा सकते हैं सिंपली, आप चाहें तो इंडेक्सिंग के थ्रू भी वैल्यू उठा सकते हैं। दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है। फिर आपके ऊपर चलते हैं, हम चलते हैं ये मेथड, ठीक है, सॉर्ट कॉपी एंड जॉइन लिस्ट, ठीक है। तो अगर आपने एक सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक लिस्ट है, गिव मी अ मोमेंट, मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे पास ये लिस्ट थी, ये सॉर्ट नहीं है, सॉर्ट। अगर मैं इसको ऑर्डर वाइज सॉर्ट करूं तो अगर मैं ये लिख दूं lst.sort मेथड, तो ये क्या करेगा, ये इस लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। अगर मैं यहीं पे लिख दूं, गिव मी अ मोमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट LST, तो ये क्या करेगा बताओ, सॉर्ट कर देगा ना। किस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा जोया? सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्ट करने का मतलब होता है या दो ऑर्डर जिस में ऑर्डर आपकी में लिखा सॉर्टिंग है होती है। उसी ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा ना। नहीं नहीं, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि आपका टू वेज, स्मॉल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल अच्छा, है ना, ओके ओके। उस ऑर्डर में आपका सॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये अगर आप सॉर्टिंग कर रहे हो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। देखो अगर मैं आपको यहीं पे प्रिंट करा के दिखाऊं तो ये क्या करेगा, ये सॉर्ट कर देगा। देखो 21 के बाद क्या है, गिव मी अ मोमेंट,
देखो ये सॉर्ट कर दिया इसने। अब देखो पूरे है ना असेंडिंग ऑर्डर में इसने सॉर्ट कर दिया 2 3 4 20 21 27। देखो ये यहाँ पे 20 था तो इसने इसको लेफ्ट शिफ्ट करा राइट और 21 को राइट शिफ्ट करा और इसने इसको सॉर्ट करके लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स ट्रू कर दूं, इसके अंदर एक होता है रिवर्स फ्लैग होता है रिवर्स, और इसको मैं लिखूं ट्रू, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो क्या करेगा ये? जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, ये समझ आ रहा है कि ये रिवर्स ऑर्डर में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको 27 क्या, हाँ descending order में 27 से क्या कर देगा फिर उसकी तरफ, है ना 27 21 24 3 2 इस तरीके से क्या कर देगा सॉर्ट कर देगा। यानी अब डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर क्या कर देगा रिवर्स कर देगा। गॉट इट? यहाँ पे देखो कंसोल पे आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग होती है, सॉर्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी आपको डेटा सॉर्ट करना है, जिस ऑर्डर में सॉर्ट करना है आप वहाँ सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास एक मेथड है कॉपी एंड जॉइन। अच्छा, दो लिस्ट को आपको एक की कॉपी बनानी है आपको। मान लो एक लिस्ट है आपके पास, गिव मी अ मोमेंट, आपके पास लिस्ट है, मान लो ये क्या कहते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ LST2 को, मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैंने LST की कॉपी बना दी, मान लो LST2, ठीक है, इक्वल टू LST1 डॉट कॉपी मेथड यूज करा, कॉपी, और ये आप देखोगे कि ये कॉपी बना के आपका प्रिंट कर देगा। यानी इसकी सेम कॉपी, यानी दो अलग अलग लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लेकिन लिस्ट 2 में क्या है कंटेंट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कॉपी हो जाएगा यहाँ पर, हमारे पास दो लिस्ट बन गई है। अभी देखो एक लिस्ट हमने डिफाइन करी थी और ये दूसरी लिस्ट क्या हुई, ये LST2 क्या है, ये कॉपी उसके सेम कंटेंट्स को, अच्छा मैंने रिवर्स भी कर दिया ऑर्डर, उसका ऑर्डर रिवर्स हो गया, तो अब ये रिवर्स ऑर्डर पे एक नई लिस्ट बन गई है LST2। LST1 सॉरी LST, हाँ LST2 भी अगर मैं प्रिंट करूँ तो अभी यही देगा क्योंकि रिवर्स हो चुका है ऑर्डर। सॉरी रिवर्स नहीं, हाँ मैं दिखाता हूँ एक मिनट को, अभी मैं रिवर्स को ये इसको बंद कर देता हूँ, मैं सिंपली कॉपी दिखाता हूँ। LST2 आप देखें तो कॉपी बन चुकी है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में कॉपी बनी क्योंकि रिवर्स कर दिया था ना आपने उसका ऑर्डर LST पहली वाली का, तो अभी मैंने रिवर्स वाली को बंद कर दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, और मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, तो जैसी आपको रिक्वायरमेंट है आप कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी का फ़ायदा क्या होता है कि दो अलग अलग कॉपी बन जाएंगी आपके पास, एक और LST2 में भी सेम कंटेंट्स आ गए। ठीक है, LST2 में भी आपके सेम कंटेंट्स आ गए, देखो यहाँ पे LST2 में भी सेम कंटेंट्स आ गए। अगर मैं ऊपर जाऊँ और आपको दिखाऊँ, देखो दोनों लिस्ट सेम है। इसका एडवांटेज क्या है, अगर मान लो मैं किसी ने मुझे एक लिस्ट, मतलब एक प्रोग्राम है किसी ने लिखा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें आपने किसी एक लिस्ट को सेम कंटेंट्स को कॉपी करना, आपने कॉपी कर लिया, अब आप चाहे तो डिलीट करना, तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे की जो प्रोग्राम के अंदर लिस्ट पड़ी उस पर आप डिलीट नहीं करोगे, अपनी कॉपी बनाओ और उस कॉपी में फिर आप जो भी लॉजिक लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। ठीक है, दूसरे की कॉपी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसीलिए कॉपी बनाई। अब मैं मान लो इसमें से एक वेरिएबल को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँ LST डॉट रिमूव। ठीक है, और रिमूव मेथड में मैंने मान लो 27 रिमूव कर दिया, तो दोनों आप देखोगे दोनों की वैल्यू अलग अलग हो गई है ना। पहली लिस्ट क्या थी मैं दिखाता हूँ, प्रिंट। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं ये वाली लिस्ट को तो नहीं छेड़ रहा हूँ, इसकी मैंने क्या करा एक कॉपी बना दी, लेकिन LST2 में मैंने एक वेरिएबल को एक वैल्यू को रिमूव कर दिया 27 को, तो LST2 में जो है कॉपी बनने के बाद एक वैल्यू रिमूव हो जाएगी। देखो LST1 पूरी की पूरी लिस्ट है, LST2 कॉपी बनाई थी मैंने और रिमूव कर दी एक वैल्यू, तो LST2 में ये वैल्यूज यानी एक दूसरे से क्या है इंडिपेंडेंट है।
दोनों अलग अलग हैं, तो मैं अपनी लिस्ट को छेड़ रहा हूँ, मैं उसमें डिलीट करूँ, ऐड करूँ, कुछ भी करूँ, कर सकता हूँ कॉपी बनाने के बाद, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं, मेरे साथ एक और प्रोग्रामर भी काम कर रहा था, उसके पास अपनी लिस्ट थी, मैंने उसका डेटा उठा के अपने में एक लिस्ट बना ली, कॉपी कर लिया। अब मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूँ छेड़छाड़, लेकिन मैं उसकी लिस्ट को नहीं छेड़ रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिस्ट पे वो काम कर रहा है, ठीक है, उसका डेटा एज इट इज़ है, मेरा डेटा अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं चेंज कर लूँगा। गॉट इट? इसलिए हम कॉपी बनाते हैं ताकि हम किसी दूसरे का डेटा नहीं छेड़ें। सिंपल, समझ आ गया ना? अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, टॉपिक है हमारे पास आगे का टॉपिक जो हम जल्दी से रैप अप करते हैं। ज्वाइन, कॉपी हमने कर लिया। अब ज्वाइन लिस्ट, अगर मान लो मुझे दो लिस्ट को ज्वाइन करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? मेरे पास मान लो एक और लिस्ट होती है, मैं यहाँ पे एक LST और ये मेरी LST1 एक और करके लिस्ट होती है, मैं उसमें लिखता, दो वैल्यूज़ लिख देता हूँ जल्दी से। मान लो कि रफ़ी एंड शाहिद करके लिख दिया मैंने, मान लो, ठीक है। मैं इसलिए स्ट्रिंग ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए कि हाँ मैं दो लिस्ट को ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी मैं इसमें LST1 के अंदर ही ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो LST1 डॉट ज्वाइन, इनका कोई मेथड नहीं होता, तो मैं एक थर्ड लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ LST1 प्लस LST प्लस LST1। और अगर मैं थर्ड लिस्ट प्रिंट करा के देखूँ तो मेरी एक जो थर्ड लिस्ट बनेगी इसमें दोनों ऐड होके आ जाएंगी, पहली लिस्ट के आगे ये वाले कंटेंट्स ऐड होकर लिस्ट बन जाएगी। देखो, दो लिस्ट को ज्वाइन करने का तरीका, ठीक है। तो आप देखो कंसोल पे, एक तो तरीका ये है सिंपल सा, प्लस करके, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में प्लस करोगे उसी ऑर्डर में लिस्ट फॉर्म होके आपको थर्ड लिस्ट फॉर्म होके मिल जाएगी। अब मान लो मुझे क्या करना होता, मैं फॉर लूप से बनाता, तो मैं फॉर लूप से भी बना सकता था। कैसे बना सकता था? फॉर, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता था, मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, फॉर, ठीक है। अभी मैं इसी लिस्ट में, मान लो लिस्ट 1 में ही अपेंड करना चाहता, मैं एक चाहता कि लिस्ट LST में LST1 के कंटेंट भी अपेंड हो जाए, तो मैं क्या करता, इस तरीके से कर सकता था सिंपली। कैसे? LST4 वैल्यू इन LST3 के LST1 के कंटेंट्स उठाता है, LST1 के कंटेंट्स रफ़ी और शाहिद को उठाऊंगा, ठीक है। और मैं LST1 में कैसे लिखूंगा? LST डॉट अपेंड, बाद में ऐड करना है ना, मान लो मुझे इसी लिस्ट में अपेंड करना है आगे, तो मैं क्या लिख दूंगा? वैल लिख दूंगा। और फिर मैं, अगर मैं इसको LST को प्रिंट करा के देखूं सिंपली, तो क्या होगा? इस LST लिस्ट में जो पहली वाली लिस्ट है इसके अंदर क्या ऐड हो जाएंगे? रफ़ी और शाहिद दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी तरीका है। तो आप मल्टीपल तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्वाइन को यूज़ कर सकते हो, ज्वाइनिंग कर सकते हो। देखा आपने, पहली लिस्ट में आपने अपेंड कर लिया, लास्ट में ऐड हो गए। इंडेक्सिंग यूज़ करते तो आप शुरू में भी ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो फिर आपको इंडेक्स, यहाँ पे रेंज मेथड के थ्रू इंडेक्स, आप उसका इंडेक्स निकालते और इंडेक्स निकालने के बाद आप जो है इंसर्ट मेथड यूज़ करते और स्टार्टिंग में ही ऐड कर लेते। तो ये सब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपकी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। गाइज, क्लियर हुआ लिस्ट का कॉन्सेप्ट? आई थिंक बहुत डिटेल में समझाया, राइट? यस सर। है ना? जोया, आपको क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट सारा? यस सर। इरफान भाई, समझ आया? आज क्लियर हुआ चीज़ें, लेकिन रफी भाई एक चीज़ पूछनी थी आपसे। वो लास्ट वीक में तबीयत मेरी पूरी वीकेंड ख़राब रही है, तो इनमें से, इन ग्रुप में से कोई साथ में प्रैक्टिस करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, अगर कोई एग्री करता है तो। क्योंकि मुझे डे 1 से स्टार्टिंग अच्छी से करना है। देख तो रहे हैं क्लासेस, समझ में आ रही है ऐसी चीज़ें, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, है ना? ये चीज़ है। तो आप लोग अपना अपना ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। मैंने चैट पे ही, वहीं पे जो पाइथन का ग्रुप है सर उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। एक क्योंकि मुझे साथ रफी भाई स्टार्ट कर डे सकते 1, हो।
डे वन से जो है ना थोड़ी सी, क्योंकि मुझे इन्वायरमेंट क्लियर नहीं हो पाई, मतलब क्लियर हुई है लेकिन मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मुझे थोड़ी सी 10-15 मिनट टाइम चाहिए, जाए इनमें से आप लोगों में से कोई एग्री हो जाए जो कि मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ या कुछ करूँ मैं, या फिर आपके पास टाइम हो तो आप तो देख भाई लीजिए। कौन कौन हेल्प कर पाएगा? थोड़ा सा, क्योंकि देखिए क्लास लेना तो सबकी है, स्व- तो सब लोग लेते हैं क्लास, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ सब लोग मिलकर नहीं करेंगे तब तक वो फायदा नहीं है क्लास लेने का भी, मुझे यहाँ तक ये चीज़ें हैं। क्योंकि वीडियो अच्छा, देखना और ये मैं क्लास पूछता लेना। हूँ, जोएब आपने अपना एनवायरनमेंट सेट किया था? जो पहला सेशन लिया था मैंने डे वन पे एनवायरनमेंट सेटअप का, आपने किया था एनवायरनमेंट सेटअप क्या लैपटॉप पे? दाऊद आपने किया था राइट? जी, लेकिन मैं पाईचार्म पे नहीं, मैं विजुअल स्टूडियो कोड ही पे कर रहा था। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरे विजुअल स्टूडियो कोड पे ना बहुत सारी पहले से मैंने कुछ उस पर डॉक्यूमेंट्स एनालिटिक्स वगैरह के मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं, तो मैं उसी पे ही पाइथन कर रहा था। Okay, so I'm stopping sharing and stopping recording. Give me a moment. Thanks everyone for today's session.